बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। अब बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों यूज में आता है भाई? जैसे मेरे को निकालना है कि भाई प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट, इसके बीच में रिलेशन निकालना है कि भाई कितना इन्वेस्टमेंट करूं कि मेरा प्रॉफिट ज्यादा आ जाए, तो फिर यूज होगा बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दो वेरिएबल आ गए, एक तो आ गया इन्वेस्टमेंट और एक आ गया प्रॉफिट। जितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही प्रॉफिट ज्यादा होगा, ऐसा माना जाता है जनरली। ठीक है, जितनी रेनफॉल ज्यादा होगी उतना ही यील्ड ज्यादा होगा क्रॉप का, ये माना जाता है। तो दिस इज नोन एज बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक्चुअल में क्या होता है बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, एक एग्जांपल लेना ही पड़ेगा मुझे और उसका बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा मुझे। फॉलोइंग आर द मार्क्स, लिखिए भाई, फॉलोइंग आर द मार्क्स of students in mathematics and statistics. In mathematics and statistics. Out of 10 marks. Out of 10. 7-9 का मतलब है पहला मार्क्स जो है वो मैथमेटिक्स का है, दूसरा स्टैटिस्टिक्स का। 6-3, 2-6, 8-3, 5-9, 3-8, 9-7, 9-9, 8-4, 1-4, 5-6, 4-8, 7-7, 3-1, 4-8, 8-8, 6-7, 9-1, 6-5, 5-2। ये है भाई 10 मार्क्स। अब इसका मुझे बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। इसका मुझे बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। किसका? मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का। तो मैं इसकी टेबल कुछ इस तरह का बनाऊंगा। कितने का इंटरवल लेना चाहते हो? मैं 2-2 का इंटरवल ले लेता हूँ। चलो, तो देखो ये बना रहा हूँ। अब मैंने क्या बोला, ये बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मुझे दो चीज बतानी है तुम्हें, और वो बताने के लिए ये बताना ही पड़ेगा। जैसा हमने बोला 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 और 8 to 10। इधर भी यही 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10। ऐसा लिख दिया, इधर लिख दिया मार्क्स इन ये स्टैटिस्टिक्स, और इधर है मार्क्स इन मैथमेटिक्स। चलिए 7-9, देखो 7 यहाँ पर आएगा और 9 यहाँ आएगा, ये गया। 6-3, 6 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा। 2-6, 2 यहाँ आएगा, 6 यहाँ आएगा। 8-3, 8 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा।
5 9, 5 यहाँ आएगा और 9 यहाँ आएगा, 3 8, 3 इधर आएगा और 8 इधर आएगा, 9 7, 9 7, 9 9, 8 4, 1 4, 1 4, 5 6, 5 6, 4 8, 4 8, 7 7, 7 7, 3 1, 3 1, 4 8, 4 8, 8 8, 8 8, 6 7, 6 7, 9 1, 9 1, 6 5, 6 5, 5 2, 5 2। ये आपके भाई डाटा आ गया 5 2। ये सारे हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या क्या आया वो अभी देखते हैं। तो ये हमने इसकी बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अभी बना रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत किसी को बोलिए, ये जो भी बनाया है इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। जसलीन, जानवी, पूजा, वो सर। हुसैना, नो जो नए स्टूडेंट है उनसे बोल रहा हूँ, और जिन्होंने नहीं पढ़ा एक बार भी उनसे बोल रहा हूँ। अब देखो मैंने क्या बोला, ये मेरे को बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि दो तरह के फ्रीक्वेंसी बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो आप लिखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। There are two types of bivariate frequency distribution. First is marginal frequency distribution. Marginal frequency bivariate frequency distribution. अब इस पे क्या पूछा जाएगा, वो ये आपसे पूछेगा कि मार्जिनल कितना हो, कितनी बनती है। तो जिन्होंने पढ़ रखा वो बताइए बेटा कितनी मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनती है? 2 बनती है। There will be two marginal frequency distribution. Two marginal frequency distribution in bivariate frequency distribution. In bivariate frequency distribution. दो मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनती है। कौन कौन सी बनती है? फर्स्ट मार्क्स इन मैथमेटिक्स, पहली ये बनेगी। तो कैसे बनेगी देखो तक। ये पहली बायवेरिएट बना रहा हूं मैं, मार्क्स फ्रीक्वेंसी 0 to 2, ये रहा 0 to 2, एक आ रहा है मैथ्स में, एक जना है बस 0 to 2, 2 to 4 काउंट करो भाई, 2 to 4 में कितने मैथ्स में 3, 4 to 6 में कितने हैं काउंट करके बताओ भाई। 5 5, 6 to 8 में 5 और 8 to 10 में बोलिए 7 कहाँ है? 6 ये आपका मार्क्स इन हॉरिजॉन्टली काउंट करने वर्टिकली। बेटा मार्क्स इन मैथमेटिक्स ये है ना, ये वाला है ना मार्क्स इन मैथमेटिक्स बेटा, ये है ना। तो Yes, sir. 0 to 2 में ये पूरा ये वाला। हाँ ये तो वाला वर्टिकली काउंट करेंगे। भाई मैथ्स का आप पूछ रहे हैं तो वर्टिकली करेंगे, और स्टैटिस्टिक्स का पूछेंगे तो हॉरिजॉन्टली करेंगे, ठीक है। ओके सर। अब सेकंड जो बनेगी इसमें मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स।
अब ये कैसे बनेगी देखो जरा। मार्क्स फ्रीक्वेंसी 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10। बोलो भाई स्टैटिस्टिक्स में 0 to 2 में कितने हैं? 2 2 to 4 में 3 4 to 6 में 3 3, 6 to 8 में 5 और 8 to 10 में 7 7। तो these two are marginal frequency distribution, ये दोनों marginal frequency distribution। क्लियर? बोलिए। यस सर। तो आपसे डायरेक्ट क्या पूछेगा, ये बनाने के लिए नहीं देगा बेटा, वो आपसे पूछेगा बस डायरेक्ट इन बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हाउ मेनी मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी देयर, कितनी मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी। तो आपका आंसर होगा 2, आंसर इज 2। ठीक है, चलिए यहां तक लिख लीजिए, फिर अगले पेज पर आ रहा हूँ। हो गया, एक मिनट के लिए इसको मैं ओपन कर लेता हूँ साइड में, रुक जाना भाई है ना। चलिए भाई अगले पे आते हैं अपन। नेक्स्ट सेकंड बनती है बेटा कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, there will be m plus n conditional frequency distribution। conditional frequency distribution, there will be m plus n conditional frequency distribution। अब ये m plus n का क्या मतलब है ये समझो। मैं पिछली वाली वापस से ओपन कर रहा हूं, उसको देखना। इसको देखो, m plus n कैसे बनेगा ये समझना। अब हम क्या बोल रहे हैं ये समझो। हम बोलेंगे कि जैसे मार्क्स इन मैथमेटिक्स व्हेन स्टैटिस्टिक्स मार्क्स आर इन द रेंज 0 to 2, ये एक कंडीशनल बनेगी। आप क्या बोल रहा हूं, जैसे मैं यहां बना के बता देता हूं। मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मार्क्स इन मैथमेटिक्स व्हेन statistics marks are in the range 0 to 2। तो कैसे बनेगा देखते हैं। मार्क्स फ्रीक्वेंसी, बेटा ध्यान से देखो, जब स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स 0 है मतलब 0 से 2 में है, तो मैथमेटिक्स के मार्क्स क्या है 0 1 0 0 1। देखो 0 to 2 में 0,
अभी बता रहा हूं ये आ रहा है, देखो कैसे आ रहा है, देखो अभी बताता हूँ। ये देख लो, पहले मैंने क्या लिखा है, 01001। ऐसा क्यों लिखा, देखो इधर वापस से, ये देखो समझना आप। मार्क्स इन मैथमेटिक्स व्हेन स्टैटिस्टिक्स मार्क्स आर इन द रेंज 0 to 2, मतलब ये वाली पे ये बनाना भाई, ये कंडीशन लग गई भाई ये वाली। तो क्या आ रहा है, 01001 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो बोलो। कंडीशन बता दी उसने भाई, स्टेट के मार्क्स तो 0 to 2 नहीं होने चाहिए। बताओ मैथ्स के मार्क्स क्या क्या होंगे। तो 0 to 2 में मैथ्स के मार्क्स 0 है, इधर 2 to 4 में 1 है, 4 to 6 में 0 है, 0 है 1 है। क्या ये समझ में आया, बोलिए, अरे बोलो Yes, sir. बेटा। ये कंडीशन लग गई हमारी। एक और बताते हैं कंडीशन लगा के, देखो सेकंड कंडीशन, मार्क्स इन मैथमेटिक्स when statistics marks are in the range 6 to 8, marks are in the range 6 to 8, zero to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10। देखो ये रहा, कौन से पार्ट की बात कर रहा है वो, 6 to 8 ये वाले पार्ट की बात कर रहा है। मैथ्स के मार्क्स जब स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स किसकी रेंज में है, 6 to 8, स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स 6 to 8 की रेंज में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या जाएगी, 0 1 1 2 1। क्या जाएगी, बोलिए, 0 1 1 1। 2 1। तो मैंने क्या बोला, वो बनाने के लिए नहीं बोलेगा आपसे, पहली चीज तो ये है, वो तो सिर्फ आपसे बोलेगा भाई कितनी बनेगी। क्या बोल रही थी, 0 1 1, क्या बताया था, 0 1 1 2 1 0 1 1 2। 2 1। ऐसे ऐसे बन जाएगा, बस वैसे ही बोल रहा हूँ। मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स एक और ऐसा बन सकता है, तो मतलब ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। व्हेन मैथमेटिक्स मार्क्स आर इन द रेंज 4 to 6, मैथमेटिक्स मार्क्स आर इन द रेंज 4 to 6, ये भी कंडीशन लग गई। तो ये क्या आएगा, अभी बता रहे हैं आपको, 0 1 0 1 3। अभी देखते हैं, देखो मैं यहाँ से बता रहा हूँ। ये रहा मार्क्स इन मैथ्स के मार्क्स कितना था, 4 to 6, ये रहा ये वाला पार्ट, 0 1 0 1 3 स्टेट के मार्क्स, जबकि मैथ्स के मार्क्स कितने हैं, 4 to 6। तो कुल मिला के मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया m इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5, तो n इक्वल टू 5। So what will be the number of conditional 10। distribution, 5 plus 5, इस केस में कितनी बनेगी कंडीशनल, 10 बनेगी। आया क्या समझ में, Yes। तो इसलिए मैंने क्या बोला, मैंने इसलिए मैंने बोला कि कितनी बनेगी, Pn plus n बनेगी। तो आपको तो ये पूछा जाएगा, आपसे और कुछ नहीं पूछा जाएगा।
तो हाउ मेनी कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी देयर, n प्लस n। क्लियर? तो दो प्रॉब्लम बन गई भाई यहां से। हाउ मेनी मार्जिनल, दोबारा बोल लेंगे भाई, कितनी मार्जिनल बनेगी बाइवेरिएट में? 2 2। 2 सर। और कंडीशनल कितनी बनेगी? जितनी आपकी P और Q या M और N आपके जो आपकी रोज और कॉलम उस हिसाब से। अच्छा एक चीज और बताइए, इसमें एक चीज और है, आपके जो मॉड्यूल है उसमें एक प्रॉब्लम और पूछी गई है। ये मैंने यहाँ पर 5 हैं, तो टोटल सेल्स कितने हैं इसमें, ये भी पूछा जा चुका है। ये सेल्स का मतलब ये, तो ये टोटल सेल्स कितना हो गए, कितना हो गए? 25। 25 और वैसे M और N लोगे तो कितने बनेंगे? MN। ठीक है भाई, यदि इसको M मान रहे हो और इसको N मान रहे हो तो कितने बनेंगे? MN बनेंगे। तो बस ये दो प्रॉब्लम पूछी जाएगी और कुछ नहीं पूछा जाएगा इससे। अब अपने अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। ये तो आपको सिर्फ मार्जिनल और वो बताने के लिए हमने इस तरह से किया। कोरिलेशन एनालिसिस। डिनोट करेंगे हम R से। कोरिलेशन एनालिसिस, जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसको हम R से डिनोट करेंगे। और कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू -1 से लेकर +1 के बीच में होती है। कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू -1 से लेकर +1 के बीच में। यदि R का वैल्यू -1 से लेकर 0 के बीच में है तो हम इसको बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन। अच्छा अब एक काम करो, इक्वल टू भी हटा दो और R इक्वल टू -1 होगा तो इसको बोलेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अभी सबके बारे में डिस्कस करेंगे, पहले मैं सिर्फ बता दूं कि कब क्या होता है। R is greater than -1 and less than 0 तो नेगेटिव कोरिलेशन, एंड R इक्वल टू -1 तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। R इक्वल टू 0 नो कोरिलेशन। R का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, कौन सा कोरिलेशन कहलाएगा? पॉजिटिव कोरिलेशन। कौन सा कोरिलेशन कहलाएगा? पॉजिटिव कोरिलेशन। और R का वैल्यू 1 है, इसको क्या बोलेंगे? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो ये कोरिलेशन एनालिसिस की बात है। अब सबसे पहले हम पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करें। पॉजिटिव कोरिलेशन, अब देखो पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है। यदि एक वेरिएबल चेंज हो रहा है, एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होगा। यदि x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज होगा, या यदि x डिक्रीज हो रहा है तो y भी डिक्रीज होगा। तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। इसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। कैसे, एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। x y, नाइन्टी फोर, 180, 213, 354, 500 ऐसे कुछ वैल्यू गिवन।
10, 15, 30, 45, 60। तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई एक्स और वाई दोनों क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। इंक्रीज हो रहे हैं। तो देखो ये इंक्रीज हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन, इसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। एक्स भी इंक्रीज हो रहा है, वाई भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों एक्स और वाई। और यदि एक्स और वाई दोनों डिक्रीज हो रहा है तो भी पॉजिटिव कोरिलेशन। एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं, टेम्परेचर एंड कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यदि टेम्परेचर ज्यादा है तो कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होगी। इंडिया की बात कर रहे हैं। रेनफॉल ज्यादा है तो यील्ड ज्यादा होगी जनरली। हाइट ज्यादा है तो वेट ज्यादा होगा। और तुम्हारा इको का बताओ। इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। वो तो ठीक है, वो इको का नहीं है। और प्राइस प्राइस एंड सप्लाई प्राइस ज्यादा होगी तो सप्लाई भी ज्यादा होगी। ठीक है, प्राइस एंड सप्लाई। तो दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन, ये आपका पॉजिटिव कोरिलेशन। दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन। कोई दिक्कत बेटा किसी को यहाँ पर पॉजिटिव कोरिलेशन में? अब देखो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी बताने वाला हूं यहाँ पर समझना। यदि y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, सपोज x और y इस तरह से रिलेटेड है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए एक का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, तभी पॉजिटिव कोरिलेशन आएगी। जो भी x का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि ये जो a है ना, मैथमेटिक्स वाले जानते हैं ये स्लोप को डिनोट करता है, और स्लोप पॉजिटिव होता है। मतलब कुल मिला के बात ये है कि यदि आपका ग्राफ भी आ गया कभी, ऐसा आएगा भाई। इस तरह की लाइन ये पॉजिटिव कोरिलेशन को डिनोट करेगी। आर इक्वल टू, इसको बोलेंगे आर इक्वल टू। जब भी आपका स्लोप पॉजिटिव होगा तो कोरिलेशन कोफिशिएंट 1 के इक्वल होगा। जो ऊपर मैंने ग्राफ बना रखा है ये पॉजिटिव कोरिलेशन को डिनोट कर रहा है, मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन आर इक्वल टू 1, क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव है। इस तरह की लाइन जो भी बनेगी ना सब पॉजिटिव। हाँ बोल बेटा। सर y इक्वल a प्लस बी एक्स है या a एक्स प्लस बी? बेटा जो तेरी इच्छा बोली, ए प्लस बी एक्स है तो बी पॉजिटिव होना चाहिए, यस सर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ए एक्स प्लस बी देगा तो आप बोलोगे ए पॉजिटिव है, वो ए प्लस बी एक्स देगा तो बी पॉजिटिव है। सिंपल सी बात। जो भी एक्स का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। यस सर। अरे अब मैं एक और एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, सुनना सभी। 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। मुझसे पूछा गया भाई इसका आर क्या होगा, तो मुझे स्लोप निकालना। बेटा स्लोप जिसको नहीं निकालना आता अभी देख लो, ये जरूरत पड़ेगी स्लोप की। एक्स और वाई दोनों एक ही तरफ होने चाहिए, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट। बताइए स्लोप क्या आ रहा है? पॉजिटिव। दोबारा बोल रहा हूं, स्लोप इक्वल टू माइनस, इधर लिख देता हूं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। बस एक कंडीशन है, एक्स और वाई एक ही तरफ होने चाहिए, अलग अलग तरफ नहीं होने चाहिए। तो बेटा यहाँ पर स्लोप क्या आ रहा है? बोलो पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? अरे बोलो तो सही। पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है तो इसका आर क्या होगा? बोलिए। 1 होगा। अभी और एग्जांपल दे रहा हूँ, घबराओ मत, पहले इतना लिख लो, इतना कॉपी कर लीजिए।
तो कल फिर डाउट क्लास है, कल आपकी डाउट क्लास है। सर यही क्लासेस कंटिन्यू करते हैं ना। क्या सर मतलब रेगुलर क्लासेस ही ले लेते हैं, अभी तो डाउट थी। भाई, कुछ लोगों को है, उनका क्या कर रहे हैं चलो भाई? ठीक है सर। जिनको है, जिन्होंने बोला हमें डाउट क्लास चाहिए, तो उनका क्या मना कर दूं मैं बेटा? नहीं 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 सर। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। 7x इक्वल टू 5y प्लस 9। अब मुझसे पूछा गया बताओ इसका r क्या होगा, तो मैंने क्या बोला, x और y एक ही तरफ होने चाहिए, बाकी मुझे कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं। स्लोप माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। बोलिए स्लोप क्या आ रहा है? पॉजिटिव। इसका r क्या आ रहा है बेटा? 1। 1. 1. इसलिए इसका r 1 की इक्वल है। ये तो एक काम करते हैं ना, तो एक काम करते हैं भाई, तुम्हारी बात भी सही है। जिसको डाउट है अपन संडे को डाउट क्लास लगा लेते हैं भाई। संडे को डाउट क्लास में तो भाई, संडे को सुबह वाली क्लास तो तुम सब ना कर ही रहे हो, दोनों क्लास वाले। उसकी सर जगह मैं डाउट पूछ रहा क्लास था इवनिंग में डाउट क्लास लगा लेते हैं, और तो क्या। सर, संडे को सुबह क्लास लगाने में क्या प्रॉब्लम थी? क्या सर संडे को सुबह वो डायरेक्शन टेस्ट की क्लास लगाने में क्या प्रॉब्लम थी सर? क्या प्रॉब्लम थी मतलब? मैं तेरे को बताऊं क्या बोल रहा है, मेरे को समझ नहीं आया। सर आपने आज वो संडे की क्लास कैंसिल कर दी ना? तो गलती कर दी? नहीं सर। मैं तो फिर तू क्यों बोल रहा है? जब मैंने डिसीजन ले लिया कि नहीं लेगी क्लास, तो फिर क्या तू उस पर क्यों है ना आर्ग्यू कर रहा ओके सर। है? भाई या तो तुम्हारे हिसाब से चलूं मैं। भाई आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले कि आपने कैंसिल क्यों कर दी? क्यों आदित्य, बोल मेरे को, जवाब दे भाई। मैं आगे नहीं नो बढ़ूंगा। तू कौन होता है भाई मेरे से पूछने वाला कि भाई आपने क्लास क्यों कैंसिल करी?